हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो जिसने सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम प्रभु की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, संगति के लिए जो तूने हमें दिया है कि प्रभु जी हम तेरे वचन में से पढ़कर और आने वाली भविष्यवाणियों पर गौर कर सके। प्रभु जी हिम्मत और साहस देना ताकि प्रभु जी हम उन भविष्यवाणियों को जो हम तेरे आत्मा की अगुवाई में सीखते हैं वो प्रभु जी पूरा कर सके और तेरी महिमा का कारण ठहर सके। प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय और उसके 1 से 24 पद है। यहाँ पर बेबीलोन के पतन की बात कही गई है। मैं दूसरा और तीसरा पद पढ़ूंगा। उसने ऊंचे सबसे पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वो दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर एक अशुद्ध घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। ये पूरा अध्याय है। मैं इस पर आज प्रचार करूंगा। मैंने बताया था कि बाइबल के अनुसार वे नगर जो नाश किए जाएंगे, और मैं पहली बात बेबीलोन की करूंगा। बता देता हूं, कई चीजें हैं इसमें। बेबीलोन है, निनवे है, तयर है, सिदोन है, दमिश्क है, गाजा है, अश्कलोन है। कुछ चीजें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं ताकि आपको मालूम हो। और कनान है, गिलाद है, बाशान है, मुआब है, अदोम है। और जो इस्माइलियों ने इसराइलियों से छीन लिया वो अरेबिया, यानी उसमें सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। मेसोपोटामिया, इसमें इराक, कुवैत और तुर्की, इजिप्ट यानी मिस्र, सीरिया यानी सीरिया, पैलेस्टाइन यानी फलस्तीन। इतने देश जो हैं वो नाश किए जाएंगे। इसलिए मैं अब अपनी पहली बात करने जा रहा हूं जो है बेबीलोन। यहीं से हम शुरुआत करेंगे। यहीं से हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि ये नगर क्यों स्थापित किए गए, क्यों बाइबल में महत्वपूर्ण है और क्यों ये नाश किए जाएंगे। तो बाइबल की ये नगर जो नाश किए जाएंगे, पहला नगर है बेबीलोन। मैंने 5 घोड़ों की बात करी थी, जो मोहरों की जो खुली। अब 6वीं अभी तक न खोली गई न प्रारंभ हुई है, इसलिए मैं वहां अपना संदेश बंद करता हूं और इन चीजों को आपके सामने लाता हूं जो बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है कि ये नगर परमेश्वर के द्वारा नाश किए जाएंगे, या जो बसाए गए थे उजाड़ दिए जाएंगे। जो उजाड़ दिए गए हैं वो दोबारा बसाए भी जाएंगे और फिर उजाड़ दिए जाएंगे। उसमें पहला नाम आता है बाबुल का या बेबीलोन का। यह इराक में स्थित है, जिसे आज हिल्ला HILLAH के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति यानी बेबीलोन की स्थापना निम्रोद द्वारा की गई थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय 8 से 12 पद आप पढ़ लीजिएगा। संदेश थोड़ा बड़ा है, हो सकता 2 भाग में हम चले जाएं, इसलिए आप बहुत ध्यान से सुनिए और आप आकलन करिए बाइबल क्या कह रही है, क्या चीजें घटित हो रही हैं भविष्य में और आगे क्या घटने वाली। बेबीलोन का विस्तार, यानी बेबीलोन ने समय के साथ एक महत्वपूर्ण शहर, संस्कृति का केंद्र बन गया। यह शहर तिग्रिस नदी या रिवर के किनारे स्थित था और यहां पर कई महत्वपूर्ण मंदिर और इमारतें थी। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 से 9 पद। अब इसका पतन मैं केवल शॉर्ट में समरी दे रहा हूं, तब हम विस्तार में चलेंगे।
इसका पतन यानी बेबीलोन का पतन बाइबल में वर्णित है, दर्ज। ये पतन नबूकदनेस्सर के दौरान हुआ, जब बाबुल ने यहूदा पर हमला किया और यरूशलेम को नष्ट कर दिया। दूसरा राजा उसका 24 अध्याय 1 पद से 25 अध्याय 21 पद तक इस बात की गवाही देता है। फिर बेबीलोन दोबारा बसाया जाएगा, यानी उसका पुनरुत्थान, यह भी बाइबल में दर्ज है। बेबीलोन का पुनरुत्थान यानी साइरस के समय हुआ, जब बेबीलोन पर पर्शिया ने हमला किया और बेबीलोन को जीत लिया। दानियल की पुस्तक उसका 5 अध्याय 1 से 31 पद। और फिर अंत में बेबीलोन का अंतिम पतन के बारे में बाइबल में यह भी वर्णित है। ये पतन अंत के दिनों में होगा, जो आजकल हम देख रहे हैं कि हम अंत के दिनों में हैं। और जब बेबीलोन को परमेश्वर द्वारा नष्ट किया जाएगा, उसका वर्णन प्रकाशित वाक्य उसका 18 अध्याय 1 से 24 पद में है। यानी बेबीलोन का इतिहास बाइबल के अनुसार बहुत ही जटिल है, बहुत ही जटिल है। अब मैं जल्दी से आपको कुछ चीजें बताता हूं। बेबीलोन यानी बाबुल अंत के दिनों में संदर्भ में बाइबल की अंतिम पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है, उसके 17वें अध्याय में 18वें अध्याय में बाइबल या महानगरी बाबुल का महानगरी का वर्णन है, कई बार उल्लेख आया। और इस अंत के दिनों में हम इस नगर की कैसे पहचान करेंगे, 7 बातें मैं आपको बाइबल से बता देता हूं। नंबर 1, बाबुल एक वास्तविक भौगोलिक नगर है, काल्पनिक नहीं है। प्रकाशित वाक्य उसका 17 और 18 अध्याय पढ़े तो वाकई में ये नगर है। दूसरी बात, बेबीलोन यानी बाबुल को एक विश्वविख्यात नगर या विश्वव्यापी प्रभाव क्षेत्र और विश्वव्यापी सम्राट की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया। प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय 15 से 18 पद। बाबुल और क्रीश यानी बेबीलोन और क्रीश विरोधी की परस्पर घनिष्ठता दर्शाई गई है। प्रकाशित वाक्य में जिस पर एक स्त्री है जिसे बेबीलोन बताया गया है, जिसमें पशु है उसे क्रीश विरोधी बताया गया है, बैठे हुए दर्शाया गया है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 3 पद। मैं आपको जल्दी से प्रीफेस बता दे रहा हूं, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। बेबीलोन को यानी चौथी बात, बेबीलोन को झूठे धर्म केंद्र के रूप में बाइबल में वर्णित किया गया है। प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय 4 और 5 पद और 18 अध्याय 1 और 2 पद। आप यदि पेन पेंसिल लेके बैठे हैं तो आप जल्दी से लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है, विषय थोड़ा बड़ा है। पांचवी बात, बेबीलोन विश्व व्यापार का केंद्र होगा, बाइबल इसे निश्चित करती है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 9 से 19 पद। क्रीश विरोधी के शासन काल में धर्म एवं व्यापार धंधे संबंधी गतिविधियों का केंद्र बिंदु एक ही भौगोलिक स्थान पर होगा, एक ही भौगोलिक स्थान पर होगा। छठवीं बात, बाबुल या बेबीलोन प्रभु परमेश्वर के लोगों का उत्पीड़न का कारण ठहरेगा। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 6, 18 अध्याय 20 से 24 पद। यानी बेबीलोन जब उभरेगा तो वो मसीहियों को, इस्राएलियों को सताएगा। फिर हम जाते हैं 7वीं बात में, जब महाक्लेश के बाद बेबीलोन अर्थात बाबुल नगरी अचानक एवं पूर्ण रूप से सदा सर्वदा के लिए नाश कर दी जाएगी या नष्ट कर दी जाएगी। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 8 से 10 पद और 21 से 24 पद। अब इन बातों को आप ध्यान में रखकर इस संदेश को सुनिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इन 7 संकेत के आधार से यह स्पष्ट है कि बाबुल अंतिम समय में ख्रीष्ट विरोधी साम्राज्य की व्यापारिक एवं मजहबी यानी धार्मिक महानगरी होगी। व्यापारिक और धार्मिक किसकी? ख्रीष्ट विरोधी की। लेकिन ये नाम किस नगर का घोतक होगा, मैं आपको अभी आगे बता देता हूं। यदि आप देखें
तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि इसी नगर में, आगे बताऊंगा जब मैं, इसी नगर में बेबीलोन में टावर ऑफ बेबीलोन का निर्माण किया जा रहा था। लोग एक हो गए, वहीं से भाषा में गड़बड़ी डाल दी गई और लोग वहां से तितर बितर हो गए। ये आपको उत्पत्ति की पुस्तक में मिलेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। ये महान व्यभिचारिणी की पहचान को अनेक नगरों, स्थानों व संस्थाओं से जोड़ने की कोशिश की गई है। बाबुल नगर, उदाहरण के लिए कुछ लोग इसे पदभ्रष्ट ईसाइयत का प्रतीक मानते हैं, कुछ लोग इसे वेटिकन राज्य एवं रोमन चर्च का प्रतीक मानते हैं, और अन्य कई लोगों का कहना है कि बेबीलोन नगरी न्यूयॉर्क शहर या फिर यरूशलेम शहर या फिर रोम शहर का प्रतीक होगी। परंतु इस संबंध में सबसे प्रचलित विचार यह है, यदि हम बाइबल पढ़ें, कि अंत के समय में आधुनिक इराक के फरात नदी तट का प्राचीन बेबीलोन शहर या नगर पुनः निर्मित व बसाया जाएगा, जो फरात नदी के किनारे है। ये प्रकाशित वाक्य 17वें 18वें अध्याय में 7वीं पद में ये दर्ज है। 7वें पद में ये मिलता, कहिए तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 18वां अध्याय और उसके 7वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, ताकि आपको मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप जाने कि बेबीलोन ख्रीष्ट विरोधी की नगरी कहलाई। 7वां पद, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वो अपने मन से कहती है, मैं रानी हो बैठी हूं, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूं। यानी घमंड की बात थी इस नगरी। नबूकदनेस्सर ने क्या किया था? घमंड किया था। ये मैंने बनाया है। क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। 3.5 वर्ष तक जानवरों की तरह घास खिलाई। प्रियो, लिखा है विनाश से पहले घमंड उत्पन्न होता। इसलिए हम कुछ बातें, खास 7 बातें हम बेबीलोन नगरी के ऊपर सीखेंगे और जानेंगे ये बाइबल में क्यों महत्वपूर्ण है और इसका पतन क्यों किया गया और क्यों इसको पुनः स्थापित किया जाएगा और क्यों फिर हमेशा के लिए इसे खत्म कर दिया जाएगा या नाश कर दिया जाएगा। पहली बात, इस नगरी के नाम को लेते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ख्रीष्ट विरोधी साम्राज्य की राजधानी के रूप में बाबुल नगर रहेगा। यानी ख्रीष्ट विरोधी की राजधानी, जैसे आज इस्राएल की राजधानी यरूशलेम है, हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, वैसे ही ख्रीष्ट विरोधी साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित है ये महानगरी बाबुल। ये 6 बार बाइबल में आया है। इसी में प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 8 पद, 16 अध्याय 19 पद, 17 अध्याय 5 पद, 18 अध्याय 2 पद, 10 पद और 21 पद, 6 बार ये वर्णित है। संभवतः है कि ये नाम किसी और नहीं, बेबीलोन नामक प्राचीन शहर को ही समझना चाहिए। हमें अमेरिका, रोम और यरूशलेम को नहीं, बल्कि बेबीलोन को ही, जो हिल्ला है, उसे ही समझना चाहिए, जो फरात नदी के किनारे प्राचीन नगर था। दूसरी बात, इस नगरी का जो उल्लेख है पवित्र बाइबल में, यरूशलेम शहर के बाद बाबुल शहर का नाम ही सबसे अधिक बार आया। कोई बता सकता है ये कितनी बार आया? बाइबल में बाबुल या बेबीलोन 290 बार आया। 290 times the Babylon word came in the Bible। इसे परमेश्वर के प्रति विद्रोह एवं बुराई का प्रतीक दर्शाया गया। पवित्र शास्त्र में
निम्नलिखित संदर्भ बेबीलोन को पृथ्वी पर शैतानी साम्राज्य क्रिस्त विरोधी की राजधानी के रूप में इंगित करता। परमेश्वर के प्रति संगठित विद्रोह के साथ मनुष्य ने पहली बार इसी स्थान पर एक साथ संगठन किया। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय 1 से 9 पद, यानी वो बेबीलोन टावर बनाने लगे और परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी, उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दी, ताकि ये लोग स्वर्ग तक ना पहुंच जाए बल्कि पूरी पृथ्वी पे भर जाए, ताकि परमेश्वर की वो प्रतिज्ञा पूरी हो, जाओ फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। प्रियो, सबसे प्रमुख या प्रथम विश्व शासक अर्थात निम्रोद के राज्य की राजधानी भी बेबीलोन थी। आप बाइबल पढ़ लें, उत्पत्ति 10:8 से 10। ईसा पूर्व 586 में 586 ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम एवं वहां स्थित यहूदियों के मंदिर को नष्ट किया। यरूशलेम पर शासन करने वाले 4 गैर यहूदी साम्राज्य में से प्रथम साम्राज्य की राजधानी बेबीलोन ही थी। क्योंकि पवित्र शास्त्र के अनुसार बाबुल ही सबसे पहले विश्व शासक की राजधानी थी और बाबुल को ही शैतान की पार्थिव राजधानी दर्शाया गया है। अतः इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अंतिम दिनों में शैतान इस नगरी को विश्व के अंतिम ईश्वर ख्रीष्ट विरोधी तानाशाह के साम्राज्य की राजधानी के रूप में पुनः खड़ा करेगा। ऐसा सोचना तर्कसंगत है। द राइज ऑफ बेबीलोन नामक पुस्तक में आप पढ़िएगा यदि आपको मिले। चार्ल्स डायर ने यह लिखा है, वो कथन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। द राइज ऑफ बेबीलोन, जिसका राइटर है चार्ल्स डायर, मैं अनुवाद करके पढ़ रहा हूं। संपूर्ण इतिहास में बेबीलोन ने परमेश्वर विरोधी उद्देश्य एवं योजनाओं की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व किया है। अतः परमेश्वर से अंतिम दिनों में भी सक्रिय रहने की अनुमति देता है। परमेश्वर ऐसा लगता है जैसे कि परमेश्वर उसे अंतिम मलयुद्ध के लिए बुला रहा हो, किंतु इस बार परमेश्वर और बाबुल का युद्ध अंतिम, निर्णायक एवं समापन युद्ध होगा। बाबुल नगरी का हमेशा के लिए विनाश हो जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर के विरोध में खड़ी है और होगी। अगली बात, इस नगरी की पहचान क्या है? हम लोग जिस नगर में रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, देश में, शहर में, जिले में, जगह में, उसकी एक पहचान होती है। क्या पहचान है? प्रकाशित वाक्य उसका 17 और 18 अध्याय इस नगरी की जो पहचान बताई गई है, उसके अनुरूप बेबीलोन ही वो नगर है। इस संबंध में रॉबर्ट थॉमस के इस कथन पर हम ध्यान दें। फरात नदी के तट का बेबीलोन एक ऐसा स्थान है जो प्रकाशित वाक्य में वर्णित है। बेबीलोन के लिए राजनैतिक, भौगोलिक एवं अन्य सभी मायने में बिल्कुल सही उतरता है, जो फरात नदी के किनारे स्थित है। हिल्ला फरात नदी के किनारे स्थित है, इराक में। यात्रा, संचार व व्यापार की दृष्टि से तथा राजकाज में
चर्च हस्तक्षेप की लगभग नहीं के बराबर संभावना की दृष्टि से, अर्थात संपूर्ण संसार के व्यापार धंधे के लिए सबसे केंद्रीय स्थल होने की दृष्टि से बाबुल सबसे उपयुक्त नगरी है। इस नगरी की स्थिति कहां होगी? बाइबल से भी बता देता हूं, भौगोलिकता से भी बता देता हूं, और आप अनुमान भी लगा सकते, अनुमान भी लगा सकते। फरात नदी प्रकाशित वाक्य में 2 बार जिक्र है फरात नदी का। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय निकाल लीजिए। प्रकाशित वाक्य उसका 9 अध्याय और 4 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उससे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। परमेश्वर की मोहर नहीं है, जिनके माथे पर 666 है, हाथों पर 666 है, उनके लिए नहीं। फिर 16 अध्याय और 12 पद हम देख लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया। अभी ये मुहर खोली नहीं गई और उसका पानी सूख गया। अभी फरात नदी में पानी है, सूखा नहीं, कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार किया जाए। अभी पानी है उसमें, इसलिए अभी कई देश अभी वहां तक, यानी उस मलयुद्ध तक, उस यहोशापात की तराई तक, उस हरमगदोन की तरफ अभी नहीं बढ़ सकते। अभी परमेश्वर को बहुत से काम करने बाकी है। कलीसिया को एक ही काम करना है कि अपने आप को पवित्र करे, दुल्हन की तरह सजाए आत्मिकता में, ताकि जब प्रभु आए तो वो उठाई जाए। देखिए इसकी स्थिति क्या है प्रियो। 9:14 में भी इसका वर्णन है, 9:4 में भी है, 16:12 में भी है। एक निश्चित समय की प्रतीक्षा में बांध कर ये रखे गए। कौन? 4 पतित स्वर्गदूतों का उल्लेख हम यहां पाएंगे। अब इसको समझिए जरा। बेबीलोन ऐसे ही नाश नहीं कर दिया गया। जो दुष्ट आत्माओं की एक फौज के साथ 1/3 मानवता को नष्ट करेंगे, 1/3 मानवता। आप निकालिए मेरे साथ, थोड़ा सा आपको स्टडी करा दूं मैं, ताकि आप मेरी बात को समझ जाएं। 6वां अध्याय और उसका 1 और 2 पद पढ़ूंगा। उत्पत्ति 6वां 1-2। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत, वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उसके साथ विवाह कर लिया। और आप जानते हैं 4 पद में लिखा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते, यानी वे दानव बन गए। परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को अथाह कुंड में बंद कर दिया। कभी आपने एंजल को सेक्स करते देखा? सोचिए, स्वर्गदूतों को। लेकिन ये वो परमेश्वर के पुत्र थे जो सृष्टि के समय परमेश्वर के साथ थे, लेकिन जब मनुष्य की पुत्रियों को उन्होंने देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उनसे दानव उत्पन्न हुए। प्रियो, मैं जो बताने जा रहा हूं, 1/3 ये दुष्ट आत्माओं की फौज है। 1/3 मानवता को नष्ट करें, यानी मनुष्य जाति को नष्ट करेंगे। प्रकाशित वाक्य 16:12 भी कहता है कि 6 कटोरे के फरात नदी पर जब उंडेला जाएगा तो जल सूख जाए। अभी आप गूगल खोलें, यूट्यूब पे देखें, सर्च करें, अभी फरात नदी बह रही है।
सूखी नहीं। महानदी संबंध में ये बाइबल संदर्भ उस स्थान पर अधिक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है या उसकी ओर इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? फरात नदी के तट पर पुनः निर्मित बेबीलोन शहर अंतिम दिनों के ख्रीष्ट विरोधी तानाशाह की राजनीतिक व धार्मिक राजधानी होगी। राजनीतिक और धार्मिक, इसलिए बाइबल की अंतिम पुस्तक में फरात नदी का उल्लेख। इसलिए हम अमेरिका, रूस, यरूशलेम और अन्य लोगों चीजों को ना समझें। जो शहर फरात नदी के पास है वही बाबुल नगरी का दोबारा पुनरुत्थान हो गया या उदय होगा। आप कहेंगे परमेश्वर इसे क्यों नाश कर रहा है, क्यों किया? इस नगरी की दुष्टता बताता। अब हम अपने चारों तरफ जो हम संसार में रह रहे देखें, जकरिया नामक पुस्तक में अंतिम दिनों के बेबीलोन शहर के बारे में एक आश्चर्यजनक दर्शन का वर्णन है। जकरिया नबी, जकरिया 5:5-11 पढ़ देता हूं। तब जो स्वर्गदूत मुझसे बात कर रहा था वो बाहर चला गया और उसने मुझसे कहा, अब अपनी आंखें उठाकर देख, ये क्या है जो निकला आ रहा है? मैंने पूछा, ये क्या है? उसने कहा, ये तो एक एपा का नाप, एपा जिससे नापा जाता, जो निकला आ रहा है। उसने पुनः कहा, ये तो सारे देश के लोगों का प्रतीक है। और देखो, उस पर शीशे का ढक्कन उठा लिया गया और एपा के अंदर एक स्त्री बैठी हुई थी। मैंने आपको शुरू में बताया, एक स्त्री है जो बेबीलोन का रूप है। उसने कहा, उस स्त्री, यह स्त्री दुष्टता है। तब उसने उस स्त्री को एपा के भीतर दबा दिया तथा शीशे के भारी ढक्कन से एपा को ढांक दिया। इसके बाद मैंने अपनी आंखें उठाई और देखा कि दो स्त्रियां अपने पंखों से हवा में उड़ती आ रही। उनके पंख लगलग के समान है। वे एपा को उठाकर आकाश और पृथ्वी के बीच उड़ाए लिए जा रही। तब मैंने स्वर्गदूत से जो मुझसे बात कर रहा था पूछा, वे एपा को कहां ले जा रही है? उसने उससे कहा, शिनार देश में उसके लिए मंदिर बनाने। जब वो बन जाएगा तब एपा अपने ही पाए पर खड़ा कर दिया जाएगा। ये जकरिया नबी दर्शन देखता है। मादी फारसी लोगों के हाथों बाबुल के पतन के लगभग 20 वर्ष बाद अर्थात ईसा पूर्व 520 में जकरिया भविष्यवक्ता उपयुक्त पदों में से उस बुराई के बारे में लिख देता है जिसे अपने भविष्य में बेबीलोन वापस आते देखता है। जकरिया ने अंतिम दिनों में दुष्टता नामक स्त्री को बेबीलोन तक उड़ाए जाने तथा वहां उसके लिए मंदिर बनाकर स्थापित किए जाने के बारे में दर्शन देखा। जकरिया भविष्यवक्ता 5:5-11 तथा प्रकाशित वाक्य 17-18 अध्यायों में आश्चर्यजनक बातें पाई जाती। कौन कौन सी बातें बता दे। जकरिया कहता है, एक टोकरी में बैठी स्त्री। प्रकाशित वाक्य 17-18, यहां जकरिया 5:5-11। प्रकाशित वाक्य कहता, एक पशु पर बैठी स्त्री, 7 पर्वतों पर एवं बहुत से जलाशयों के बीच। 17:3 प्रकाशित वाक्य 9-15 पद इस बात की गवाही। फिर जकरिया लिखता है, व्यापार पर बल दिया गया स्त्री का नाम दुष्टता है। यहां भी व्यापार पर जोर दिया गया। 18-13 में स्त्री का नाम बेबीलोन, वेश्या का मुक्ता की जननी। चौथी बात, झूठी
पूजा अर्चना पर बल दिया गया जकरिया में, यानी स्त्री बेबीलोन ले जाई जाती है। या प्रकाशित वाक्य में 18:1-3 में झूठी पूजा उपासना पर बल दिया गया, उस स्त्री को बेबीलोन कहा गया। बेबीलोन व्यभिचार की नगरी, पाप की नगरी, ख्रीष्ट विरोधी की नगरी, शैतान की नगरी, अविश्वासियों की नगरी। परमेश्वर के वचन बाइबल में बिल्कुल स्पष्ट है कि संसार के आखिरी दिनों में दुष्टता वही अपना बदसूरत सिर उठाएगी। अभी हमारे और आपके बीच में इतनी दुष्टता और नंगापन नहीं है। हम सोचते हैं मोबाइल पर, इस पर, उस पर, नहीं। इससे भी भयानक नूह के समय में जो भी मनुष्य के दिमाग में, हृदय में विचार उत्पन्न होता था वो बुरा ही था। उस लेवल की बात है यहां पर। और तब परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो पहला पृथ्वी और पहले मनुष्यों को नाश कर देता। मैंने प्रचार किया था, पहले पृथ्वी पर मनुष्य भी 8 अरब के लगभग थे जो मार दिए गए, केवल 8 प्राणी बचे। परमेश्वर ने नाश कर दिया नूह के परिवार को छोड़कर। प्रियो, परमेश्वर हमें और आपको समय दे रहा है। हम कितने धन्य लोग हैं जो अपनी इन आंखों से परमेश्वर के वचन में लिखी हुई भविष्यवाणियों को पूरा होते देख रहे हैं। प्रियो, बाबुल या बेबीलोन प्रकाशित वाक्य में इसको वेश्या कहा गया, कामुकता की जननी कहा गया। लेकिन जकरिया की भविष्यवाणी को यदि आप देखें तो ये जकरिया की भविष्यवाणी को पूरा करता है, यानी अंत के दिनों में दुष्टता का अवतार रूपक बाबुल नगरी का पुनः उदय होगा। फिर सुन लीजिए, दुष्टता के अवतार स्वरूप बाबुल नगरी का पुनः उदय होगा। कितनी भयंकर! आज हमारे चारों तरफ पाप ही पाप, लेकिन फिर भी अभी पवित्र आत्मा हमारे ऊपर डेरा किए हुए है। अनुग्रह का समय है, अभी कोई भी ट्रिबुलेशन या महाकाल नहीं आया है, महाक्लेश नहीं आया। और हम अभी से घबरा गए, केवल 2 चांटे मार दिए, जेल में 5 दिन, 7 दिन, 20 दिन, महीने में बंद कर दिया, हम घबरा गए। अभी पिक्चर तो बाकी है। बाइबल कहती है, और बाइबल कहती है इस नगरी का विनाश होगा। मैंने कहा ना, बाइबल में जो नगर दिए गए हैं वो जो नाश किए जाएंगे, उसमें एक बाबुल नगरी है। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 13वें अध्याय में तथा यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 50वें व 51वें अध्याय में बाबुल जिस प्रकार एकाएक पूर्ण रूपेण विनाश की भविष्यवाणी की गई, यानी बाबुल को जड़ से नाश कर दिया जाएगा, उस प्रकार अभी तक बाबुल नगरी कभी भी नष्ट नहीं हुई। कुछ ना कुछ अंश रह गया। अतः ये विवरण भावी पुनर्निर्मित बाबुल नगरी के विनाश के बारे में वर्णित है, अर्थात प्रभु के दिन बाबुल नगरी के पूर्ण विनाश के बारे में, यानी वहां पर पूर्ण विनाश उस नगरी का कर दिया जाएगा, क्योंकि उसमें दुष्टता पाई जाती थी। यिर्मयाह की पुस्तक की 50वें और 91वें अध्याय में बेबीलोन शहर का भौगोलिक विवरण फरात नदी के पास भी बताया गया। देखिए, सब बाइबल से कनेक्टेड है। आप यदि सही तरीके से बाइबल स्टडी करें, मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि विस्तृत था, इसलिए मैं 2 लेक्चर में इसको चालू नहीं कर पाया, क्षमा चाहूंगा। लेकिन ये सब कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समय को लेकर, भविष्य को लेकर, और जो भविष्यवाणियां की गई इनमें लिंक है।
वो फरात नदी के किनारे का बेबीलोन है। इन अध्यायों का विवरण तथा भावी बेबीलोन यानी बाबुल के बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में वर्णन है, जिसका मैं एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, समय बहुत तेजी से जा रहा है। सोने के कटोरे के समान अब मैं पढ़ रहा हूं यिर्मयाह और प्रकाशित वाक्य, यानी यिर्मयाह 50-51 अध्याय का सारांश और प्रकाशित वाक्य 17-18। पहले यिर्मयाह और उसके बाद में प्रकाश। सोने के कटोरे के समान 51:7 यिर्मयाह और 17:3-4, 18:6। बहुत से जलाशयों के बीच ये नगर होगा, यानी 51:13 यिर्मयाह और प्रकाशित वाक्य 17:1। सारे देशों से संबंध होगा इसका। 51:7 यिर्मयाह, 17:2 प्रकाशित वाक्य। एक ही नाम होगा इसका, दूसरा कोई नाम नहीं, यानी बेबीलोन नाम नहीं बदला जाएगा। 50:1 यिर्मयाह और 18:10 प्रकाशित वाक्य। एकाएक विनाश हो जाएगा। 51:30 और 17:16 फिर कभी नहीं बसेगा, यानी जब परमेश्वर उजाड़ देगा, अभी तो दोबारा बस रहा है लेकिन फिर कभी नहीं बसेगा। 50:39 18:21 कार के अनुसार उसे दंड मिलेगा। 50:29 18:6 पतन का चित्रण है इसमें। 51:63-64 18:21 प्रभु के लोगों का भागना है वहां से, यानी बेबीलोन से वो भागेंगे। 51:6 45 और 18:4 और स्वर्ग आनंदित होगा जब ये नगरी नाश कर दी जाएगी, तो स्वर्ग आनंदित होगा। 51 48 18-20 ये कंपेयर किया मैंने। बेबीलोन शहर यानी बाबुल नगरी अंत के दिनों में जब दोबारा बसाई जाएगी या निर्मित की जाएगी, तो यहां पर क्रीश विरोधी तानाशाह साम्राज्य अपना व्यवसाय स्थापित करेगा, अपनी मोहर देगा, 666 राजधानी बनाएगा, धार्मिक नगरी कहलाएगी, वहां दुष्टता का अंबार होगा। अंतिम बार अपना घिनौना कुरूप स्वरूप ये बाबुल नगरी इस पृथ्वी पर दिखाएगी, इब्लीस के साथ या क्रीश विरोधी के साथ। उसके बाद महाक्लेश के अंत में अर्थात 7वें कटोरे के प्रकोप द्वारा प्रभु क्रीश विरोधी के मन को बाबुल नगरी की आग से नष्ट करने की भावना पैदा कर देगा या करेगा। प्रकाशित वाक्य 17-16 17-18-8 यानी महानगरी का फिर विनाश हो। हम और आप नष्ट नहीं कर सकते इसे, और इसलिए जब उस समय नाश हुई, जब बाबुल टावर बनाया जा रहा था, परमेश्वर ने गड़बड़ी डाली और लोग तितर बितर हो गए, नाश नहीं। फिर नबूकदनेस्सर के समय नाश हुई तो पूरी नाश नहीं, अभी अंश और शेष पाए जाते हैं। मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जब परमेश्वर इसे नाश करे, यानी हमारी आपकी औकात नहीं जो नाश करे, शैतान इसको पनपने दे रहा, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। उसके आओ आओ लड़ो मुझसे। प्रियो, अंतिम दिनों में संबंधित परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियों के प्रकाश में इराक की घटनाएं, आपने इराक के बारे में पढ़ा होगा, जानते होंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण है इराक बाइबल के लिए। अदन की वाटिका, वहां कभी समय मिला तो इस पे ही प्रचार करूंगा। कई चीजें इराक में बाइबल के द्वारा स्थापित की गई है और वह इराक शहर नाश कर दिया गया। अर्थात अंत के दिनों में दुष्टता नाश कर दी जाएगी, यानी इराक की घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बताऊंगा मैं आपको। संभवतः वहां का पुनः निर्माण एवं बेबीलोन का पुनः उदय सर्वसत्ताधारी परमेश्वर की योजना का एक प्रमुख अंग है। यदि वो उदय नहीं होगा
तो वो राजधानी शैतानी या क्रिस्त विरोधी की नहीं बनेगी। फिर वो लड़ाई जो हरमगदोन की है कहां जाएगी? इसलिए भविष्यवाणी का एक एक अंश जो बाइबल में दिया है पूरा होने जा रहा, एक एक अंश पूरा होने जा रहा है। मैंने कुछ खोजबीन की है नेट में जाके, किताबों से, लाइब्रेरी में। निबूहर रिच एवं रासम द्वारा नदी के दोनों तरफ बेबीलोन क्षेत्र होने की खोज की गई है। अभी जो रिसर्च किया गया और खोजबीन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई, मैं आपको लेटेस्ट चीजें बता रहा हूं। इसका उत्खनन यानी खोजबीन 1899 से 1913 तक रॉबर्ट कार्डवे एवं उनके सहकर्मियों द्वारा किया गया। बेबीलोन में खोज एवं उत्खनन एक अद्भुतपूर्ण घटना घट रही है। इसमें महत्वपूर्ण खोज निम्न है, 7 चीजें बता दे रहा हूं, वो भी सुन लीजिए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा। जब इस नगर की खोज आर्कियोलॉजिस्ट कर रहे थे तो पहली बात, मुख्य नगर की दीवार जो कि लगभग 14 मील से अधिक एवं 136 या 136.5 फीट मोटी थी। जब उन्होंने इस नगर की खोज की तो इसकी जो लगभग दीवार मिली वो 14 मील से भी अधिक लंबी थी और 136.5 फुट चौड़ी थी। 136 फुट बहुत होता है। दूसरी बात, अनेक नगर फाटक जो कि ईस्तार फाटक भी कहलाते हैं तथा 575 मीना चढ़े ड्रैगन, बैल एवं सिंहों की आकृति युक्त पाएगा। मैं बेबीलोन नगरी का वर्णन कर रहा हूं जो अभी खोजबीन में प्राप्त हुई 1899 से 1913 के बीच में। तीसरी बात, जुलूस गली जो कि शहर के स्टार द्वार पर उत्तर की ओर खुलता था तथा राजमहल तक जाता था एवं सीधे शहर के मुख्य भाग से होता हुआ मद्रुक देवता के मंदिर यानी ब्राह्मण का राजा या सृष्टिकर्ता तक होता हुआ जाता था। यानी ये वो शहर है जब लोग एक साथ इकट्ठे होकर उस ईश्वर की खोज में लग गए थे जो बाबेल टावर बनाकर पाना चाहते थे। चौथी बात, राजा नबूकदनेस्सर का अत्यंत सुंदर महल, एक प्रीति भोज कक्ष एवं 56 फीट चौड़ा एवं 168 फीट लंबा राज दरबार कक्ष भी खुदाई में प्राप्त हुआ। पांचवी बात, बाइबल वर्णित सुप्रसिद्ध बाबुल मीनार की नींव एवं बाहरी रूपरेखा पाई गई जिसे ईतेमन अन की कहा जाता है। ईतेमन अन की जो बाबुल टावर है उसको कहा जाता था उस समय, जिसका अर्थ है स्वर्ग और नरक की पट्टिका का आधार ग्रह। छठवीं बात, विश्व के पुरातत्व आश्चर्यों में एक हैंगिंग गार्डन, आपने बाइबल में भी पढ़ा है, आधार एवं ईंटों से निर्मित कुछ मेहराब प्राप्त हुए। इसी क्षेत्र में भूमिगत
ऊंचे मेहराबदार तहखाने भी प्राप्त हुए। ये बाबुल का वर्णन कर रहा हूं जो अभी खुदाई में प्राप्त हुई। और आखिरी बात, 7वीं बात, लगभग 300 फलाकार मुद्दा पत्र प्राप्त हुए जो कि तेल एवं जौ के आदान प्रदान से संबंधित थे। वे आदान प्रदान ईसा पूर्व 595 एवं 570 के मध्य काल में होते थे। इन मुद्रा पात्रों में योकीन, येहुद यानी यहूदा देश का राजा यानी यहूदा देश का राजा आदि बाइबल वर्णन पाया जाता है। ये चित्रांक नामक पुस्तक जो बाबुल के ऊपर लिखी गई उसका पेज 31 और उसका पैरा मैंने 20 पढ़ा है। कहने का मतलब है ये बाबुल कोई काल्पनिक नहीं है। बाबुल ही नगरी है जिसने परमेश्वर के मंदिर को नाश कर दिया, परमेश्वर की पवित्र वस्त्रों को ले गया, उसमें शराब पी और कई चीजें घटित। मैं अगले संदेश में आपको बताऊंगा। प्रियो, कई ऐसे देश हैं जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को दिए। आप हो सके हैं तो आप 12 गोत्रों का जो भूमि या देश का कनान देश में परमेश्वर ने उन्हें भूमि दी, एक बार पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर ने गोत्रों को कौन कौन सी जगह दी। थोड़ा सा मैं झलक दे देता हूं ताकि आप स्टडी कर लें, आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाए और तब आप मेरी बात को समझ पाएंगे, क्योंकि मैं आगे बढ़ने वाला हूं अगले संदेश में। जो पहला गोत्र था वो रूबेन था। गाद और रूबेन ने जॉर्डन नदी के पूर्व में बसने के लिए जगह चुनी थी। मैं गोत्र की बात कर रहा हूं, जॉर्डन अभी जिस पर चढ़ाई चल रही। दूसरा गोत्र था साइमन। साइमन का गोत्र यहूदा के गोत्र के बीच में बस गया था। लेवी के गोत्र के को अलग से कोई जगह नहीं दी गई, क्योंकि ये पूरे इस्राएल में प्रशासित हुए और पूरे इस्राएल के शहरों में बस गए। उन्हें कहीं भी बसने की छूट थी। यहूदा के गोत्र यरूशलेम और उसके आसपास के शहरों में बस गए। दान के गोत्र उत्तरी इस्राएली में बस गए, क्योंकि जब मैं यरूशलेम और इस्राएल की बात करूंगा तब आपको यह मालूम होना चाहिए। नप्ताली के गोत्र उत्तरी इस्राएल में बस गए। ये परमेश्वर का एक प्लान है। हमारा परमेश्वर योजनाबद्ध परमेश्वर। गाद का गोत्र जो जॉर्डन नदी के या यरदन नदी के पूर्व में बस गए। आशेर के गोत्र उत्तरी इस्राएल की तरफ बस गए। इश्शाकार या इश्यार गोत्र मध्य इस्राएल में बस गए, बीचों बीच। जबलून का गोत्र मध्य इस्राएल में बस गए। जोजफ का गोत्र हिस्सों में विभाजित किया गया। मनश्शे व अफ्राइम, मनश्शा का गोत्र जॉर्डन नदी के पूर्व और जब्दी इफ्राइम का गोत्र मध्य इस्राएल में बस गए। और आखिरी है बेंजामिन। बेंजामिन का गोत्र यहूदा के गोत्र के बीच में बस गए। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं कनान देश में पहुंचूंगा तब आपको ये मैप अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि हमारा परमेश्वर कितना योजनाकारी परमेश्वर है, कि जिस मनुष्य ने अदन की वाटिका में पाप किया उसको बचाने के लिए वो प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय तक पूरी योजना बना डालता है और वो उसे अपने साथ अनंत जीवन में ले जाता है। जैसा मैंने कहा, गोत्र मैंने बता दिए, बेबीलोन को बताया मैंने। अब मैं स्टडी कर रहा था इसी बीच में बाबुल के ऊपर,
मुझे नई चीज मिली। परमेश्वर ने बताया कि जो मैंने इस्राएलियों को दिया, जो अभी आप लड़ाई देख रहे हैं, इस्राएल धड़ाधड़ मार रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, सुन नहीं रहा है, ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये बाइबल की भविष्यवाणी है। मैं आगे आपको रेफरेंस के साथ बताऊंगा। यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम और आपको परमेश्वर ने कितनी महान योजना से बचाया। कनान में जो इस्राएली है, फलस्तीनी है, लेबनानी है, यरदन शहर के लोग हैं जो स्थित है, ये कनान के लोग हैं। गिलाद में यरदन के लोग हैं, जॉर्डन के लोग हैं, बाशान में सीरिया है, मोआब में यरदन और जॉर्डन है, एदोम में यरदन और दमिश्क है। और जो इस्माइलियों ने छीन लिया इस्राएलियों से, मैं एक एक शहर का बाइबल से वर्णन करूंगा। हो सकता है कई दिनों तक चले, कोशिश करूंगा शॉर्ट में कर दूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि जब तक पूरा इतिहास हम नहीं जानेंगे, हम परमेश्वर की योजना को नहीं समझेंगे। तो जो अरेबिया है, जो हम सोच रहे हैं कि क्यों इस्राएल अरब देश की तरफ बढ़ रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, इजिप्ट को क्यों नहीं छू रहा जो बगल में, आपके दिमाग में भी आता होगा। तो लिखा है कि जो बाइबल में सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सब इस्राएल अपने कब्जे में ले लेगा। लिख लीजिए आप कहीं, अगले में आपको बाइबल वर्स दे दूंगा। मेसोपोटामिया जो है, जो इराक, कुवैत और तुर्की है, ये भी इस्राएल अपने मिला लेगा। मिस्र को भी ये मिला लेगा। अभी छू नहीं रहा, मिस्र के साथ संधि है यदि आप इतिहास पढ़ें। सीरिया में आप जानते हैं क्या कर रहा है, पैलेस्टाइन के साथ उसने क्या किया आपको मालूम है। और जो नगर परमेश्वर ने बाइबल में स्थित कर दिए कि नाश करूंगा, उसमें से एक बेबीलोन है, निनवे है, तायर है, TYER, अब आप कैसे प्रोनाउंस करते मुझे नहीं मालूम, जिसे जो लेबनान में स्थित है, और सोर कहलाता, बाइबल में इसे सोर का नाम दिया गया। और सिदोन है, दमिश्क या दमिश्कस है, और गाजा है, और अश्कलोन है, और एक्रोन, ये भी नाश कर दिए जाएंगे। यानी ये सब नगर जो नाश किए जाएंगे या इस्राएली उन्हें नाश करेंगे, ये बाइबल में भविष्यवाणी दी गई। अब मैं अपने कंक्लूजन में जल्दी से आ जाता हूं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा चला गया है। जल्दी से समाप्त करूंगा, फिर अगले संदेश में हम जाएंगे। प्रियो, मैं जो बताना चाह रहा हूं, हम मसीह लोग अभी इतने जागरूक नहीं है जितने इस्राएली जागरूक हो गए। इस्राएली तोरा पढ़ते, मूसा की 5 किताबें, और उस पर अमल करने की कोशिश करते। इस्राएलियों को मालूम हो गया कि तीसरा मंदिर बनाना है, हमें बलिदान चढ़ाना है, तभी हमारा छुटकारा होगा। और यह बाइबल में लिखा हुआ है, मैंने प्रचार किया था। तीसरा विश्व युद्ध और तीसरा यहूदियों का मंदिर बनना तय। और जब इस्राएली उस ओर बढ़ रहे हैं तो इस्राएलियों के अभी तक बंधक नहीं छुड़ाए गए। कई मर गए। 34 में अभी न्यूज सुन रहा था, 34 को तो मार दिया। तो आप क्या सोच रहे हैं, इस्राएल उन्हें छोड़ देगा या परमेश्वर उन्हें छोड़ देगा? प्रियो, बाइबल की एक एक बात पूरी होगी। मैं आपको लिंक करके बताऊंगा बाइबल से। थोड़ा समय मुझे भी लगता है, कभी कभी स्टडी पूरी नहीं हो पाती, कई काम आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा समय हो जाता। मैं सोचता हूँ अगले बार बोलूंगा, लेकिन 1-2 सैटरडे निकल जाते हैं तो क्षमा चाहूंगा। लेकिन
हम और आप इतने जागरूक नहीं है, हमारी कलीसिया में पवित्र आत्मा का काम नहीं है, हम अपने आप को पवित्र नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को तैयार नहीं कर रहे एक दुल्हन की तरह। लेकिन परमेश्वर ने अपना काम, अपना रास्ता बनाना तैयार कर दिया है और लोगों को, उन जगहों को, उन देशों को ललकार दिया है कि आओ लड़ो मुझसे। अभी छठी मोहर नहीं खोली गई, मैंने 5 तक आपको बताया। इसलिए अभी समय है मसीहो, हम तो यीशु को राजा मानते हैं, वही जो बैतलहम में पैदा हुआ केवल गोदी में हिला रहे हैं। पौलुस तो कहता है अभी तक तुम्हें सयाने हो जाना चाहिए था। इसलिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है प्रियो, कि हम यीशु को एक राजा के रूप में देखें, गौशाले में एक बालक के रूप में नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, जिन्होंने बड़े दिन को मनाया, क्रिसमस को मनाया, मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका राजा कहां है? कहां है यीशु राजा आपका? और बैतलहम के गांव में या उस आसमान पर परमेश्वर के साथ जो दोबारा आने वाला है? हम कौन से राजा की बात करें? अगर बच्चा पैदा होता बढ़ता नहीं तो उसमें कमी है। यदि हमारी कलीसिया नहीं बढ़ रही, हम आत्मिकता में नहीं बढ़ रहे, हम उन चीजों में नहीं बढ़ रहे, तो प्रियो हम आत्मिकता में बौने हैं, मरे हुए। और ये सही वसीयत है कि हम मरे हुए, हम केवल नामधारी हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा नाम होठों से लेगा वो मेरे योग्य नहीं। मनों को फाड़ कर, मनों को खोल कर हमें आगे बढ़ना है। क्या आपने भविष्यवाणियों को पूरा होता देख अपने मनों को तैयार किया है, पवित्र आत्मा को इनवाइट किया है कि वो आपके हृदय में आए और आपके जीवन में काम करे? या केवल हम एक बाइबल लेते हैं, चले जाते हैं, चर्च आ जाते हैं, केवल यही खाना पूर्ति है? प्रियो, ये खाना पूर्ति आत्मिकता में नहीं चलती, केवल शारीरिकता में चलती है। हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। आज हमारा यीशु मसीह आने वाला है, हमें तैयार होना है। इसलिए बेबीलोन नगरी की पुनः स्थापना होगी, जो नाश कर दी गई, जिसके अवशेष मिल गए, जो शहर मिल गया, जो हर चीज मिल गई। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाइबल की हर एक भविष्यवाणी पूरी होगी। अगर आप जिंदा रहे तो आप देखेंगे, हम जिंदा रहे तो हम देखेंगे, नहीं तो हमारी औलादें देखेंगे, लेकिन बगैर पूरे हुए समाप्त ना होगी। इसलिए प्रियो, हम नम्र दीन बन जाए, जो कलीसिया उसे पवित्र बनाने में लग जाए, जो दुल्हन का रूप है उसे पवित्र करें, ताकि जब प्रभु आए तो हम सब उठाए जाए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे जीवन में बेबीलोन न बनने दे। हम तेरा विरोध न करें, तेरे लोगों का विरोध न करें, उन्हें सताए ना, बल्कि हमें नम्र और दीन बना, ताकि हम उनकी सहायता करें और प्रार्थना में उन्हें उठाएं। प्रभु जी, हम विनती प्रार्थना करते हैं, हम सबों से बोलो बात। भाई अनुपम डेविड के लिए, उनके परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए प्रभु हम सबों को आशीषित करना, अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना, और इस अंत के दिनों में डरते और कांपते हुए हम तेरे भवन में उपस्थित होकर रोते गिड़गिड़ाते हुए प्रभु जी अपने आप को पवित्र करें, ताकि तेरे लहू से हम पवित्र हो जाए और तेरी आत्मा हमारा मार्गदर्शन। हमसे जो भी गलतियां हुई, पाप हुए, क्षमा करना, और इस अंत के दिनों में हमें विश्वास में स्थिर रखना, ताकि हमें कोई भी बाबुल की नगरी बहकाने, हिलाने, पाप में गिराने न पाए, बल्कि हम स्थिर रहे, चाहे हमें मरना भी पड़े। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का लोग पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, और जितने भी ऑनलाइन है या बाद में जुड़ते हैं उन सबों के साथ, जब तक दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन।
आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हमारे लिए बराबर प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम प्रभु के वचन को प्रभु की आत्मा की अगुवाई में आप तक पहुंचा सकें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।